हरिः ओम्। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धृताय नागाननाय सूर्यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाय नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सा नः वसतु जिह्वाग्रे सर्वसौभाग्यदायिनी अविद्यानाशिनी देवी सर्वशुक्ला सरस्वती। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्त बंधु, आज हम आप सबके समक्ष एक बहुत ही चर्चित बात लेकर आप सबसे निवेदन करने के लिए उपस्थित है। यह हमारा आप सबके समक्ष निवेदन है, आप इसे निवेदन ही समझिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के उत्तरार्ध महात्म की कथा, उत्तरार्ध महात्म की कथा, जो कि स्कंद महापुराण से लिया गया है। स्कंद महापुराण के वैष्णव खंड से वैष्णव खंड ने गाया है। ये जो एकाशीत सहस्त्रायाम संहितायाम 81,000 संहिताओं की सुसज्जित माला, सुसंगठित माला है जो स्कंद महापुराण है, जिसमें 7 खंड हैं, महेश्वर खंड, माहेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्म खंड, काशी खंड, अवंती खंड, नागर खंड और प्रभास खंड। इसी स्कंद महापुराण से दूसरे खंड से, वैष्णव खंड से श्रीमद् भागवत महापुराण का उत्तरार्ध महात्म गाया गया है, जो साक्षात ब्रह्मा जी ने अपने मुख से गाया है। आज हम सबके मध्य बड़ी विडंबना है, हर जगह यही सुनने को मिलता है कि स्त्रियों को, महिलाओं को श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन नहीं करना चाहिए, कथा श्रवण नहीं कराना चाहिए। लेकिन इसका प्रमाण है, लोग कहते हैं कि प्रमाण है तो बताओ। प्रमाण है,
इसका प्रमाण है कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का वाचन स्त्रियों को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसका प्रमाण है। जो लोग इस बात को उठाते हैं, इस बात को कहते हैं कि स्त्रियों को कथा नहीं करनी चाहिए, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, वो कहते हैं, इसी बात को लेकर के कहते हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृति। कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृति दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिया। अब बताओ, इस बात को आपने पढ़ा, हमें आप सबसे निवेदन है जो इस बात को उठाते हैं कि महिलाओं को, स्त्रियों को कथा का वाचन करने का अधिकार ही नहीं है, उन्हें मंच पर बैठने का अधिकार ही नहीं है, उन्हें मंच पर नहीं बैठना चाहिए, मुझे उन सब से विनम्र निवेदन है और बहुत खेद भी है कि क्या उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का वाचन ठीक ढंग से नहीं किया? क्या उन्होंने सुव्यवस्थित ढंग से श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक और पूर्वार्ध का जो महात्म्य है 6 अध्याय का जो पद्म पुराण गा रहा है और उत्तरार्ध का जो 4 अध्याय है जो स्कंद महापुराण का वैष्णव खंड गा रहा है, क्या उन सब श्लोकों का आपने विधिवत अध्ययन नहीं किया है? क्यों अनर्गल आलापते हैं आप सब? हम अपनी बात कि स्त्रियों को कथा क्यों करनी चाहिए, यह बात हम आपके समक्ष रखेंगे और वो भी प्रमाण के साथ रखेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हम आपसे ये कहेंगे कि वो कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विरक्त हो, विरक्त किसे कहते हैं आप? विरक्त किसे जानते हैं आप? विरक्त किसे मानते हैं आप? विरक्त है क्या? वैष्णव है क्या? विप्र कौन है? भोलेनाथ से ज्यादा विरक्त इस संसार में कोई हुआ है? उनसे बड़ा विरक्ति कोई हुआ नहीं है और उनसे बड़ा सद्गृहस्थी कोई हुआ नहीं है। और ऐसा कोई ग्रंथ नहीं, ऐसा कोई पुराण नहीं जिसके वक्ता वो स्वयं नहीं हुए। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसे भोलेनाथ ने, शंकर भगवान ने गाया ना हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विरक्तता आप किसे कहते हैं? जो सदगृहस्थ है, जो सदगृहस्थ है, क्या वह विरक्त नहीं हो सकते? वह विरक्त हो सकते हैं। विरक्त का तात्पर्य आप विचार करके देखिए, रेलवे स्टेशन पर किसी को निद्रा आ सकती है? चारों तरफ से घड़ 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 करके गाड़ी आती है, वहीं खड़ी हो जाती है कुछ गाड़ियां, किसी की धुलाई चालू हो जाती है, पूरी रात घड़ 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 चलता रहता है। कोई किसी का डिब्बा जोड़ा जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी का हॉर्न बज रहा है, लेकिन जो निश्चिंत मन है, भले ही वो सदगृहस्थ क्यों ना हो, सराहने अपना जो भी पोटली लिया है रखा और नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, रखा और चैन की नींद सोता है क्योंकि उसे कोई चिंता नहीं। और जिसे आप सबके मन में विरक्त की भावना, विरक्त का दृश्य आप सबके मन में जो बैठ गया है, आप विचार करके देखिए कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो एयर कंडीशन कमरे में, एयर कंडीशन गाड़ी से घूमते हैं, एयर कंडीशन कमरे में बैठते हैं, लेटते हैं, डल्लप के गद्दे पे सोते हैं, स्लीप बेल के गद्दे पे सोते हैं, मखमल के तकिए पे सोते हैं, फिर भी पूरी रात करवटें बदलते ही रह जाते हैं। किस बात की चिंता है? किस बात का रोग है? इस बात का कि जो मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाया है कहीं वो चला ना जाए, कहीं वो लुट ना जाए, कहीं उसे कोई चुरा ना ले, कहीं उस पर कोई आक्षेप ना आ जाए।
उस अवस्था में भी, उस डनलप के गद्दे पर भी वो नहीं सो पा रहे हैं। और विरक्ति का एक स्वरूप तो ये भी है कि रेलवे स्टेशन पे जहां चारों तरफ घड़ 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 करके गाड़ी चल रही, वहां पर भी व्यक्ति चैन की नींद सो लेता है। चलो हम आप ही की बात मान लेते हैं कि भाई विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृति, जो वेद और शास्त्र का शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने वाला हो, जिसने वेद और शास्त्र का अध्ययन किया हो और शुद्ध उच्चारण करके आपको समझा सके। दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में कुशल हो, धीर वक्ता हो, धीरे धीरे अपनी बात को कहकर समझा करके आपके मन में उतार दे, उसे कहते हैं, उसे कथा कहने का अधिकार है। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी बात पूरी नहीं हुई। कहते हैं कार्योति निष्प्रिय, अपने कार्य में सदा सर्वदा लगा रहे और हमेशा निष्प्रिय रहे। एक शब्द हमारे यहाँ संस्कृत में आता है इच्छा, हिंदी में आती है इच्छा और संस्कृत में आता है इहा, जो किसी भी प्रकार की इच्छा से रहित हो जाए। कथा का तात्पर्य यही है कि हम मंगल गान करें, आपका भी मंगल करे, स्वयं का भी मंगल करे, पर कथा के लिए कोई इच्छा नहीं कि हम इच्छा लेकर के बैठे हैं और हम इस इच्छा से अपना भरण पोषण करेंगे, अपने ऐशो आराम के लिए जीवन जिएंगे। और वास्तव में अगर देखा जाए तो कथा कहने का अधिकार केवल उन्हीं बालकों को है, उन्हीं विप्रों को है, उन्हीं ब्राह्मणों को है जो अपना 20 साल, अपना 22 साल, अपना 25 साल गुरुकुल परंपरा में दिए हैं, जिन्होंने विधिवत वेद का, शास्त्र का, पुराण का अध्ययन किया है। उन्हीं के लिए है कि अब जब वो लौट करके ब्रह्मचर्य का पालन 20 साल किया है उन्होंने, अब जब वो घर गृहस्थी में लौटेंगे, जब उनका विवाह होगा, जब वो सदगृहस्थ में जाएंगे, तो वो घर घर जाकर के कथा सुनाएंगे, यजमानी बनाएंगे और अपना घर, अपना परिवार, अपने कुटुंब का उदर पोषण करेंगे, भरण पोषण करेंगे। कथा कहने का अधिकार कि अगर बात हो रही है तो उन्हीं के लिए है कथा। लेकिन आज उस तरीके की कथा भी नहीं है, तो जो चाहे वो कथा कह रहा है। लेकिन यह बात उठा देना, यह बात कह देना कि स्त्रियों को शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, श्रेष्ठ ज्ञान का अधिकार नहीं है, मंच पे बैठकर कथा कहने का अधिकार नहीं है, तो इस बात का प्रमाण तो हमारे पास है। कहते हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वैष्णवानाम यथा शंभु। वैष्णव कौन? विरक्त तो आपने जान लिया, वैष्णव कौन? वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में अग्रगण्य कौन? हमारे शंभु, हमारे भोलेनाथ। और तो और कहते हैं कि वैष्णव कौन है भाई? वैष्णव आप किसे मानेंगे? बोले यस्य दीक्षास्ति वैष्णवी, जिसकी दीक्षा, वैष्णवी दीक्षा हो चुकी है, जो वैष्णवी दीक्षा में है उसे आप वैष्णव मान सकते हैं, वो वैष्णव है। और विप्र मतलब ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का तात्पर्य पुरुष और स्त्री से तो बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मणी भी होगी। तो विरक्त भी आपने जाना और वैष्णव भी आपने जाना। और भी वैष्णव का तात्पर्य है, कहते हैं विष्णु देवता अस्य असौ वैष्णव। व्याकरण का शब्द है सास्य देवता, वह देवता जिसकी हम भक्ति करते हैं। यहां पुरुष और स्त्री की बात नहीं है। जो विष्णु का भक्त है, जो विष्णु का उपासक है, जो विष्णु प्रिय है, वो वैष्णव है। जो शिव का उपासक है वो शैव है।
इसीलिए जो विष्णु का भक्त है वो वैष्णव है, जिसकी दीक्षा वैष्णवी हो चुकी है, जिसकी वैष्णवी दीक्षा प्राप्त जिसको हो चुका है वो वैष्णव है। और वैष्णवानाम यथा शंभु, उनसे बड़ा विरक्त, उनसे बड़ा सद्गृहस्थ इस संसार में ना कोई हुआ है, ना कोई हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। उनसे ज्यादा, उनके परिवार में उनसे ज्यादा सद्भाव न संसार में कभी देखा था, न कभी देखेंगे, न कभी देखा है। और रही बात कि उनके घर में क्या सद्भाव है, इसकी चर्चा आप स्वयं करें, खुद विचार करें, उनके परिवार का चिंतन करके, मनन करके, अध्ययन करके, श्रवण करके। और बात कहते हैं, ये बात तो आपने पकड़ लिया, आपने ये तो कह दिया कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ऊपर का श्लोक, इसी जगह पे एक श्लोक, 2 श्लोकों को छोड़कर, मात्र 2 श्लोकों को छोड़कर तीसरे श्लोक पर फिर यह चर्चा आई है। क्या? वक्त्रा क्षौरम प्रकर्तव्यम दिनादर वाक् व्रताप्ते। अब यहां तात्पर्य आता है कि आपने एक बात तो पकड़ ली भाई, क्या? कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो। नीचे का श्लोक आपको दिखाई नहीं दिया? कितने वक्ता हैं, कितने इतने कथावाचक हैं जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पूर्व, एक दिन पूर्व क्षौर कर्म कराते हैं, क्षौर कर्म करा के बैठते हैं। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जब भी आपके पास या आकर्षण बिंदु का केंद्र जो बन करके कथावाचक आते हैं और आप कथा बड़े मनोरम ढंग से कराते हैं, रजोगुणी रूप से कराते हैं, उनसे आप कहो कि क्षौर करा के आओ। जिस श्लोक को आपने पकड़ लिया, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, उसी के नीचे का श्लोक आपको दिखाई नहीं दिया? कह रहे हैं वक्त्रा क्षौरम, क्षौर आदि कर्म से निवृत्त जो आचार्य है, जो ब्राह्मण है, जो विप्र है, आप उसी से ही कथा कराओ। जो अरुणोदय काल में उठकर अपने नित्य कार्य को करता है, नित्य कर्मों को करके त्रिकाल संध्या करता है। कितने ऐसे कथावाचक हैं, आप सब जानते हैं, आप सब देखते हैं कि वो आते हैं और अरुणोदय में उठ करके अपने नित्य कर्मों को करके त्रिकाल संध्या करते हैं, 3 टाइम की संध्या करते हैं। और सन्यासियों की तो बात ही अलग है। कथा तो वेद पाठी ब्राह्मण जो गुरुकुल परंपरा से आए हैं उन्हीं के लिए है। लेकिन अगर बात यहां अब सबके कथा की बात है और केवल यह बात आती है कि महिलाओं को कथा नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों को कथा नहीं करनी चाहिए, तो इस बात का हमारे पास विधिवत प्रमाण है, विधिवत प्रमाण है। अब हम आप सबको उस प्रमाण की ओर ले चलते हैं। एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु आदि पुरुष नारायण, आदि पुरुष श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि प्रभु आपने मुझे जो आज्ञा दी है मैं उसका पालन भली भांति करूंगा, क्योंकि भगवान विष्णु पालन करता है। भगवान आदि पुरुष आदि नारायण श्री कृष्ण के ही स्वरूप से, रूप से 3 स्वरूप प्रकट हुआ। प्रथम सतोगुण, द्वितीय रजोगुण और तृतीय तमोगुण। सतोगुण से विष्णु जी का अवतार जो पालन करते हैं, रजोगुण से ब्रह्मा जी का अवतार जो सृष्टि सृजन करते हैं, और तमोगुण से भगवान रुद्र का अवतार जो संसार का लय करते हैं। सब अपने अपने कार्य में लगे, ब्रह्मा जी भी अपने कार्य में लगे, विष्णु भी अपने कार्य में लगे और कहते हैं हे नारायण, हे श्री कृष्ण, हे आदि पुरुष, हे पुरुषोत्तम, आप हमें जो कार्य दिए हैं वो तो मैं विधिवत करूंगा, जो मोक्ष चाहते हैं मैं उन्हें मोक्ष दूंगा। प्रजानां पालनम देव करिष्यामि यथोचितम, प्रवृत्तया च निर्वृत्तया च कर्म ज्ञान प्रयोजनात्। जो भी आपने मुझे प्रयोजन दिया है मैं उसे पूर्ण रूपेण पूरा करूंगा। और भोगार्थी
जो भोग चाहते हैं, जो यज्ञादि फलम, जो यज्ञ का फल चाहते हैं, यज्ञ आदि कर्म करते हैं, मैं उन्हें भी, जो मोक्ष चाहते हैं, जो विरक्ति चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, मैं उन्हें पंचविधा, उनकी मुक्ति मैं पांचों रूप से करूंगा, पंचविधा के रूप से करूंगा। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। क्या कहते हैं? कहते हैं एपि मोक्षम न वांछन्ति तान कथम पालयाम्यहम् आत्मानं चाश्रियं चापि पालयामि कथम वद वद। कहते हैं एपि मोक्षम न वांछन्ति, जो मोक्ष चाहते नहीं है उनका पालन मैं कैसे करूं भाई? हे नारायण, हे आदि पुरुष, जो मुझसे मोक्ष ही नहीं चाहते मैं उनका पालन पोषण कैसे करूं? किस प्रकार करूं? कथम पालयाम्यहम्, कैसे पालूं, कैसे पालन करूं? और फिर कहते हैं आत्मानम, मैं अपनी रक्षा कैसे करूं? फिर कहते हैं चाश्रियम, कहते हैं श्रेयःपति, श्रेया मतलब मां लक्ष्मी, लक्ष्मी पालयामि, श्रेया चापि पालयामि कथम वद, मैं लक्ष्मी का पालन पोषण कैसे करूं? लक्ष्मी की रक्षा कैसे करूं? अब बताओ, बड़ी गूढ़ बात है। क्यों आप सब नहीं बताते? क्यों इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए हैं, जटाजूट धारण करके बैठते हैं, सन्यासी भी होकर के बैठे हैं, विरक्त अपने आप को मान करके बैठे हैं, क्यों नहीं बताते हैं? वो कह रहे हैं आत्मानं चाश्रियं चापि पालयामि कथम वद, मैं अपना और लक्ष्मी का रक्षा कैसे करूं? जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, भगवान आदि पुरुष नारायण सुनते हैं, तब वह बोलते हैं, कहते हैं तस्मापि पुमानाद्य श्रीमद्भागवतमादिशत् उवाच चा पठस्वैन तव सर्वार्थ सिद्धये। तब वो प्रसन्न होकर के कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान प्रदान करते हैं। किसे? भगवान विष्णु को। और कहते हैं इसका नित्य नियम से पाठ करो। तो कहते हैं सर्वार्थ सिद्ध है, तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और तब ततो विष्णु प्रसन्नात्मः परमार्थक पालने समर्थो भूश्रियामासि मासि भागवतम स्मरम। अब बताओ, मासी मासी भागवतम स्मरण, वो बराबर 1 मास पर्यंत कथा कहते रहते थे, बार बार कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करते रहते थे। अब आप कहेंगे कि इसमें प्रमाण की बात कहाँ है भाई? प्रमाण ही तो दे रहे हैं कि भगवान विष्णु को भी पालन करने के लिए, अपनी कार्य सिद्धि के लिए, मां लक्ष्मी की रक्षा करने के लिए, स्वयं की रक्षा करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का, श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेना पड़ा। ब्रह्मा जी को सृष्टि सृजन करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेना पड़ा। रुद्र भगवान को अपने तमोगुण से सृष्टि का संहरण करने के लिए, लय करने के लिए जो शक्ति चाहिए थी, उसके लिए भी श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेना पड़ा। और वो बराबर करते रहे। अब आप सुनिए प्रमाण की बात। यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता तदा भागवत श्रावो मासेनैव पुनः पुनः। जब भगवान विष्णु स्वयं वक्ता बन करके विराजते हैं और लक्ष्मी जी श्रोता बन करके विराजती हैं, तब कथा जब चलती है तो 1 मास में ही कथा पूर्ण हो जाती है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है?
एक मास में कथा पूर्ण हो जाती है और सभी आनंद मग्न के साथ सुनते हैं, पर उतना आनंद नहीं आता है। श्री लक्ष्मी जी को भी उतना आनंद नहीं आता है। लेकिन फिर भी जब सभी को इतना आनंद नहीं आता है, जब मास पारायण में कथा एक ही मास में पूरी हो जाती है, जब सबको आनंद नहीं आता, तो यह बात लक्ष्मी जी को अच्छी नहीं लगती। अब आप सुनिए, भगवान विष्णु जब मंच पर विराजते हैं, जब वह कथा कह रहे हैं और लक्ष्मी श्रोता बन के बैठी हैं, जब भगवान विष्णु एक मास पारायण कथा करते हैं, तब इतना आनंद नहीं आता है। लेकिन जब यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री विष्णुश्च श्रवणे रता मासद्वयं रसास्वादस् तदातीव सुशोभते। लेकिन जब व्यास मंच पर हमारी महालक्ष्मी, हमारी मां लक्ष्मी विराजती हैं, गौरवान्वित होती हैं, तब कथा एक मास नहीं, इतना आनंद, इतना मनोहर, इतना रमणीय कथा हुई, इतना सुशोभित हुई कथा। कहते हैं सुशोभते, अतीव सुशोभते, इतना अतीव सुंदर, इतना अतीव रमणीय, अतीव सुंदर कथा चली कि एक मास नहीं, दो मास पर्यंत कथा चलती रही और सबको बहुत आनंद हुआ। भगवान विष्णु भी प्रफुल्लित हो गए, आनंद मग्न में छा गए। अब आप कहेंगे, हाँ तो यहां अगर स्त्री को कथा नहीं कहनी चाहिए तो फिर भगवान विष्णु ने क्यों नहीं रोका? देवी, आप कैसे व्यास मंच पर विराज सकती हैं और मैं कैसे श्रोता बन के बैठ सकता हूं? आप कैसे कथा श्रवण करा सकती हैं? क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं टोका कि आप वक्ता बन करके नहीं बैठ सकती हैं? लेकिन यहां तो कहा गया है, यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री विष्णुश्च श्रवणे ततः रतः। आप कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी स्वयं, यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री विष्णुश्च श्रवणे रतः, और भगवान विष्णु श्रवण कर रहे हैं और श्रवण करने में ही रत हो गए हैं। इतना आनंद, इतना मधुर, इतना रमणीय, इतना सुशोभित, बड़ी सुंदर, बड़ी रुचिकर कथा श्री लक्ष्मी जी ने कहा, श्री लक्ष्मी जी ने कहा। और वो कथा एक मास नहीं, 2 मास पर्यंत चलती रही और सबको बहुत आनंद हुआ, सब बहुत आनंद मग्न में हो गए। स्वयं भगवान विष्णु भी आनंद मग्न में हो गए। अब आपके मन में विचार चल रहा होगा कि क्या भगवान विष्णु सुंदर कथा नहीं कह सकते? क्या भगवान विष्णु की वाणी में वो ओज नहीं था? तो अब हम आपको यह बात बताना चाहेंगे, अधिकारे स्थितो विष्णु लक्ष्मी निश्चिंत मानसा तेन भागवता स्वादस तस्या भूरि प्रकाशते। कहते हैं भगवान विष्णु, इसका कारण यह है, उनकी कथा इतनी मनोरम, इतनी मनोहर, इतनी मधुर, इतनी सुमधुर सबको क्यों नहीं लगी? इसका कारण है कि भगवान विष्णु अधिकारारूढ़ हैं। उनको सृष्टि का पालन करने की चिंता है। उस चिंता के कारण उनकी वाणी इतनी ओजपूर्ण, इतनी मधुर, इतनी करुणामयी, इतनी मनोरम, इतनी सुंदर, इतनी रमणीय ना हो सके। लेकिन लक्ष्मी जी कहते हैं, लक्ष्मी निश्चिंत मानसा, लक्ष्मी जी निश्चिंत हैं, उनका मन निश्चिंत है, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है, किसी बात की चिंता नहीं है। इसलिए जब वह कथा करने के लिए बैठती हैं, वो लक्ष्मी जी इन सब झंझटों से दूर हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। जब वो कथा करने के लिए बैठती हैं तो उनका मन प्रफुल्लित है, उनके मन में कोई क्लेश, कोई चिंता, कोई झंझट ना होने के कारण उनका मन बहुत सुंदर है, इसलिए उनकी वाणी बहुत सुंदर, मधुर और रमणीय है। आज हमें बहुत खेद होता है, बहुत खेद होता है कि कुछ लोग
जो इस धराधाम को एक झंडा लेकर के बैठे हैं, अपनी ही संस्कृति को खंड खंड करने के लिए उतारू हैं, खंड खंड करने के लिए खड़े हैं। हमारा देश 2000 वर्ष पूर्व जो बंदी था, कैदी था, बंधन में था, स्वतंत्र नहीं था, तो क्यों? क्योंकि पहले मुगलों का राज, फिर उसके बाद अंग्रेजों का राज, फिर पता नहीं क्या क्या। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश राजनीतिक रूप से स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन सांस्कृतिक रूप से आज भी हमारे यहां बड़ी विडंबना है, बड़ा अंकुश है। सोचिए, विचार करिए कि भारतवर्ष में, भारतवर्ष के कोने कोने में यदि हमारी बेटियों को, हमारी स्त्रियों को, हमारी माताओं को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की उपाधि मिले, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से वंचित ना रखा जाए, तो आज भी भारत के कोने कोने में, भारतवर्ष के कोने कोने में, घर घर में एक गार्गी मैत्री, एक गार्गी प्रश्नों का तीर लिए याज्ञवल्क्य को चुनौती देती फिरेगी। हमारा देश आदर्श का एक प्रमाण है, आदर्श की एक धरोहर है। हमारे यहां ही गार्गी हुई, हमारे यहाँ मैत्री हुई, हमारे यहाँ अनसुईया हुई, हमारे यहाँ घोषा हुई, हमारे यहाँ पाला हुई, हमारे यहाँ सूर्य सावित्री हुई, हमारे यहाँ मीराबाई हुई, हमारे यहाँ सकुबाई हुई, हमारे यहाँ ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई, हमारे यहाँ कितनी कितनी रानी पद्मावती हुई, और कितनी कितनी मिसाल, कितनी कितनी उपाधि हम आप सबको दिखाएं और बताएं। जो कोई ज्ञान का आदर्श हुई, कोई सफल वक्त्री के रूप में, वक्ता के रूप में प्रतिष्ठित हुई, हमारे यहाँ इतनी विदुषी हुई, हमारे घर के कोने कोने में, हमारे भारतवर्ष के कोने कोने में विदुषी होना बहुत आवश्यक है। उन्हें पूर्ण रूपेण हमारी संस्कृति से जुड़ना, और आज हमें खेद होता है कि उन्हें वंचित रखा जाता है। हम लक्ष्मी की, हम माँ सरस्वती की पूजा करते फिरते हैं, हमेशा उनकी पूजा करते हैं, और लक्ष्मी स्वरूपा माँ सरस्वती, ज्ञान की स्वरूपा माँ सरस्वती स्वरूपा हमारी पुत्रियां, हमारी बेटियां, हमारी स्त्रियां, हमारी माताएं, इन सबको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से वंचित रखा जाता है, यह कहकर कि वह नहीं बैठ सकती। क्यों? क्योंकि भाई आपने एक बात पकड़ लिया, मासिक चक्र, मासिक चक्र, मासिक धर्म, मासिक धर्म के बारे में जरा पूर्ण रूपेण जानकारी तो कर लीजिए। यहां अनवरत तो नहीं चलता है, इसका भी एक क्रम होता है। यह भी मास में 3 से 4 दिन पर्यंत ही चलता है, इसके अलावा नहीं। आप इसके लिए जो भी आप कहते हैं, केवल पढ़ करके, सुन करके, श्रवण करके ही आप कह सकते हैं, लेकिन जो स्वयं स्त्री है वह अनुभव कह करके अपना अनुभव बता रही है कि यह चक्र केवल 3 से 4 दिन पर्यंत ही चलता है, और इससे कोई अशुद्धि की कोई बात नहीं। एक बेटी, एक पुत्री जब प्रथम बार मासिक धर्म, मासिक चक्र के रजो धर्म में आती है, तब कहते हैं कि वह किसी के कुल परंपरा, किसी के वंश वेल को, किसी के कुल वेल को जहां वो ब्याहता होकर के जाती है, ब्याह करके जाती है, तो आपका घर वो उज्ज्वलता से भर देती है। और आप ही सब तो कहते हैं कि भैया किसी के घर में बालक बालिका जन्मी, तो कहते हैं बधाई हो भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके घर में लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री का जन्म हुआ है। लो, आपने स्वयं लक्ष्मी कह दिया। अगर आपके मन में विचार आ रहा होगा कि वहां लक्ष्मी जी बैठ करके कथा कह रही हैं और आप साधारण स्त्रियां हैं, तो आपको एक बात यहां बता दें कि आप सब भी संबोधन करते हैं कि लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री का जन्म हुआ है, आपको बहुत बहुत बधाई।
जब किसी का ब्याह होता है किसी के पुत्र का, तो आप बधाई देने जब जाते हैं तो आप कहते हैं बधाई हो, आपके घर में लक्ष्मी स्वरूपा कुल वधू का पदार्पण हुआ है, आपका घर दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़े। फिर आप सब ही क्यों हमारी बेटियों को, हमारी नारियों को, हमारे यहाँ की जो माताएं हैं, बहनें हैं, उन्हें वंचित रखा जाता है। मासिक धर्म का भी एक क्रम होता है जो क्रम के अनुसार चलता है। अब आप कहेंगे कि भाई यह तो बात ठीक है, और यह भी चक्र एक नियमित तरीके से, नियमित ढंग से, नियमित तिथि पर आता है, और अगर किसी का क्रम चक्र बिगड़ जाता है तो उसके लिए यथोचित उपचार है। हमारे यहां आयुर्वेद का बड़ा प्रचलन है। आज हमारे यहां एलोपैथी चल गई, अंग्रेजी दवा चल गई, लेकिन हमारे यहां आयुर्वेद में इसका यथोचित उपचार है, जो कि अपने नियम से, अपनी तिथि से ही मासिक धर्म, मासिक चक्र, रजो धर्म होता है। और रजस्वला होना कोई शर्म की बात नहीं बल्कि गर्व की बात है। जो स्त्री रजो धर्म से वंचित रह जाती है वो इस संसार में पुत्र को उत्पन्न करने के लिए, संतान को उत्पन्न करने के लिए, पुत्री को उत्पन्न करने से वंचित रह जाती है। ये खेद की बात है और ये प्रसन्नता की बात है कि एक स्त्री अपने स्त्रीत्व को प्राप्त करती है जब वह मासिक धर्म में आती है। एक बेटी जब मासिक धर्म आता है तो उसका स्त्रीत्व बढ़ता है, वो स्त्री में परिवर्तित होती है, वो ऊर्जान्वित होती है, ऊर्जा आता है उसका, वो गौरवान्वित होती है, उसका मासिक चक्र चलता है। आज भी जिसे आप छोत अछूत छुआछूत जैसी बीमारी समझ करके आप सब इतनी बड़ी विडंबना है कि इस प्रकार की बातें करते हैं, बात तो यह है कि आज भी कई देशों में, कई प्रांतों में जब प्रथम बार बेटी रजो धर्म से संपन्न होती है, जब रजो धर्म उसका होता है तो उत्सव के रूप में मनाया जाता है। रजो धर्म होना एक उत्सव की बात है, एक गर्व की बात है कि हमारी बेटी, हमारी पुत्री इस लायक हो गई है कि जिस घर में ब्याह करके जाएगी उस घर की कुल परंपरा को, कुल वेल को आगे लेकर के जाएगी, उत्तरोत्तर बढ़ाएगी। विनम्र निवेदन है, मत करो इस प्रकार। हमारी बेटी आज भी, हमें तो ऐसा लगता है, कभी कभी हमारे मन में विचार आता है कि आप सब डरते हैं क्या, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से गार्गी मैत्री खड़ी हो जाए और याज्ञवल्क्य को सच में चुनौती देने लग जाए। स्त्रियां बहुत नाजुक, बहुत नरम, बहुत सरल, बहुत वो होती हैं, वो पल में, क्षण में रो देती हैं। इसका तात्पर्य ये मत समझना कि वो बहुत कमजोर हैं और आप अपने आप को बहुत कठोर समझते हैं, तो आप अपने आप को कठोर नहीं बल्कि आप डरपोक अपने आप को समझें कि आप सबके सामने नहीं रोते हैं। ठीक है, सबके सामने नहीं रो सकते, पुरुष प्रधान देश की आप सबके जो मन में जो भ्रामक कीड़ा घूम रहा है वो पुरुष प्रधान देश की बात हो गई। लेकिन सच बात तो यही है कि हमारी स्त्रियों से ही, एक स्त्री ने ही ध्रुव को जन्म दिया, एक स्त्री ही थी कयाधु जिन्होंने प्रहलाद जैसे महापुरुष को जन्म दिया। और तो और एक स्त्री ही थी देवकी मैया जिन्होंने परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। और एक स्त्री ही है वो मां जिसने आप सबको जन्म दिया। स्त्री कभी नरक का द्वार नहीं हो सकती। यदि स्त्री को गलत ध्येय से, गलत दृष्टि से आप देखेंगे तो स्त्री के श्राप से आप नरक के द्वार तक पहुंच अवश्य जाएंगे। या और भी कुछ परंपराएं हो तो उसके माध्यम से आप पहुंच जाएंगे। स्त्री नरक का द्वार नहीं, स्त्री तो उत्थान का द्वार है। आपके नेत्र को, आपके ज्ञान के चक्षु को खोलने वाली एक स्त्री ही तो है। कालिदास की कथा सुनी है ना, विद्योत्मा। उन्होंने जब कालिदास को कहा कि अरे मूर्ख है ये, उनको यह बात बड़ी बुरी लग गई तो उन्होंने जाकर के मां काली की तपस्या की। मां काली भी स्त्री, मां काली भी स्त्री।
विद्योत्मा भी स्त्री। और वहां से जब आकर के बोले, जब उन्हें दरवाजा खटखटाया तो विद्योत्मा अंदर से पुकारती हैं, कश्चित वाग विशेषः। क्या वाणी में ओज था। एक स्त्री के दुत्कारने से, एक स्त्री के कहने से कालिदास महाकवि कालिदास कहलाए। कालिदास महाकवि कालिदास कहलाए और 3 महान ग्रंथ इसी 3 वाक्य को पकड़ करके रच डाला। कश्चित वाग विशेषः। और तो और सूरदास जी, एक स्त्री ने ही उनके नेत्र खोले। तुलसीदास जी, उनके नेत्र भी एक स्त्री ने ही खोले। उनके ज्ञान के चक्षु ईश्वर से मिलाने का प्रथम श्रेय, प्रथम ध्येय उनकी अपनी स्वयं की भार्या पत्नी थी। जब भी बेटी का जन्म होता है तो हम माँ लक्ष्मी के रूप में उन्हें पुकारते हैं। जब भी कुल वधू है तो हम उसे लक्ष्मी के रूप में पुकारते हैं। जब भी कोई माँ, जब भी कोई पत्नी, जब भी कोई बेटी, इस संसार में समस्त स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा है, सरस्वती स्वरूपा है, माँ भगवती स्वरूपा है। अगर आप इतनी बात पकड़ते हैं कि स्त्री को कथा नहीं कहनी चाहिए, तो यह प्रमाण है कि लक्ष्मी जी ने स्वयं बैठ करके कथा कही है। स्वयं व्यास मंच पर बैठी हैं और वो कथा कह रही हैं। रजोधर्म का भी एक क्रम है। हर चीज का एक क्रम है। आप सबसे विनम्र निवेदन है, जो यह व्यास मंच पे बैठ करके भ्रामकता फैला रहे हैं, उनसे विनम्र निवेदन है, यह भ्रामकता का कीड़ा, यह भ्रामक कीड़ा सभी मनुष्यों में, सभी स्त्रियों में मत फैलाइए। हमारी स्त्रियां आदर्श का प्रतीक रही हैं, वीरांगनाएं हुई हैं, बड़ी बड़ी योद्धाएं हुई हैं, जो बड़े बड़े सूरवीरों को भी धूल चटा दी है। आए थे ना अंग्रेज, अपने आप को बहुत बड़े सूरवीर, अपने आप को बहुत बड़े आतंकी समझ करके हमारे यहाँ कब्जा करने के लिए हमारी यहाँ की स्त्रियों ने उन्हें उल्टे पैर खदेड़ दिया था। गार्गी, मैत्री, अनसुईया, सावित्री, घोषा, आला, ये सब हमारे यहाँ की वो विदुषी हैं और ये घर घर होनी चाहिए। बड़ी विडंबना है कि आप सब माँ सरस्वती की पूजा तो करते हैं, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की, लेकिन वही सरस्वती स्वरूपा माँ बेटियों को, पुत्रियों को, स्त्रियों को आप दुत्कारते हैं और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से वंचित रखते हैं।